बनारस में एक महानुभाव थे, श्री दीनदयाल जालान जी। अच्छे थे, सज्जन आदमी थे और सुन केवट के बैन पेन प्रेम लपेटे अटपटे। बात तो वो अटपटी करते थे लेकिन थे बहुत अच्छे सत्संगी थे और गति उनकी बहुत अच्छी हुई। गंगा जी के मध्य में ऋषिकेश में उन्होंने अपना देह का त्याग किया, गंगा जी की धारा के मध्य में। और बात बड़ी वैसी करते थे, हमसे कहते थे मैं रोज विश्वनाथ जी को दर्शन देने जाता हूँ। अरे विश्वनाथ जी को दर्शन देने? बोले हाँ, तो मेरी तो आंख है नहीं जो मैं उनका दर्शन कर सकूं, तो मैं अपना दर्शन देने जाता हूँ। ले कर लो दर्शन, मैं आपके यहाँ रहता हूँ। और जब तक बनारस रहते थे नित्य गंगा स्नान, चाहे जितनी ठंडी गर्मी बरसात हो। शाम को भी पहुंचे तो गंगा नहाया उन्होंने। बिना गंगा स्नान, बिना विश्वनाथ दर्शन के बनारस में वो नहीं रहते। तो वहां कथा थी तो उन्होंने पत्रकारों को बुलाया। पत्रकार तो तरह तरह के प्रश्न करते ही हैं। बड़े पत्रकारों का सम्मेलन था, अखबार टीवी वाले सब लोग उपस्थित थे। उसमें एक महानुभाव बोले, उसमें कुछ ऐसा प्रकरण चल रहा था। एक महानुभाव साधुओं की खूब निंदा करने लगे। आजकल साधु ऐसे हैं, सन्यासी ऐसे हैं, महात्मा ऐसे हैं, देश बर्बाद कर रखा है, ये वो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लिखते भी हैं, वो पूछते भी हैं, पर लिखते भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि महाशय जी, हम जो उत्तर देंगे उससे आपको थोड़ा हो सकता तकलीफ हो जाए। नहीं नहीं, आप पूछिए, कहो, उत्तर दो आप। मैंने उनको कहा कि महात्मा खराब हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? बोले ये बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात। महात्मा कभी खराब हो ही नहीं सकते। महात्मा और खराब, संत और खराब, बिल्कुल गलत बात है। तब क्या है? बोले ये सब हो रहा है, सो कैसे हो रहा है? तो मैंने उनको कहा कि महात्मा न तो आसमान से टपकते हैं, न धरती फोड़ के निकलते हैं, वे किसी गृहस्थ से ही चल के आते हैं। तो आप लोग बिगड़ गए हैं, आप लोग खराब हो गए हैं, गृहस्थाश्रम बिगड़ गया है। उस बिगड़े हुए संस्कार शून्य गृहस्थाश्रम से जो निकलेगा वो अच्छे संस्कार लेकर कहाँ से निकलेगा? आप अच्छे हो जाइए, महात्मा अपने आप अच्छे हो जाएंगे। भाई महात्माओं की खान तो गृहस्थाश्रम है ना। हाँ, जय हो। तो हमने कहा बेदू महात्माओं की निंदा मत करो। क्यों? महात्मा और खराब हो ये तो संभव ही नहीं। आप साधुओं की निंदा कर रहे हैं। साधु न तो आसमान से टपकते हैं और न धरती फोड़ के निकलते हैं, वे किसी गृहस्थ से चल के आते हैं। गृहस्थ खदान है महात्माओं की, वहीं से महात्मा पैदा होते हैं। आप बिगड़ गए हैं इसलिए महात्मा बिगड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको। आप सुधरिए, महात्मा अपने आप सुधर जाएंगे। आज भी जिन पवित्र परिवारों में दिव्यात्माओं का जन्म हुआ है, अच्छे संस्कार लेकर के जो आए हैं, आज भी उनका आदर्श जीवन सारे जगत का, अपने सहित सारे जगत का कल्याण कर रहा है। घर से ही दूषित संस्कार लेके आए तो यहां कहां तक सुधार होगा उनका? आप ठीक हो जाइए, महात्मा अपने आप ठीक हो जाएंगे। चुप हो गए। बोले ये कथाएं क्यों होती हैं? क्या जरूरत है इन कथाओं की? क्या लाभ है इनसे? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, चोरी और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट डकैती भी हो रही है, उग्रवाद आतंकवाद पनप रहा है पूरे देश में। और कथाओं से समय भी नष्ट लोगों का हो रहा है, धन भी नष्ट हो रहा है। क्या फायदा है? क्या जरूरत है? बोले बताइए। 7 दिन की कथा तो हमने खूब सुनी, आप महीना भर यहाँ कथा कहेंगे?
1 महीने की कथा थी बनारस में। बोले आप महीना भर बोलेंगे, बताइए महीना भर तक लोगों का समय खराब होगा, क्या लाभ है कथाओं से। हमने कहा पहले तो आप यह बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है, ये कथा हो रही इसलिए हो रहा है क्या? ध्यान में ही बात, जो कुछ उपद्रव हो रहा है, पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहा है, उग्रवाद, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो ये कथाओं के कारण बढ़ रहा है क्या? इनको बढ़ाने में कथा की, सत्संग की भूमिका है क्या? बोले इसकी भूमिका तो नहीं है भाई। इनमें तो इनको घटाने पर ही जोर दिया जाता, बढ़ाने पर जोर तो नहीं दिया जाता। तो इसके कारण नहीं बढ़ रहा है तो इस पर दोष आप कैसे लगा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आप पहले हानियां गिनाइए। राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, गीता प्रवचन, कीर्तन, इनसे क्या हानियां हैं? पहले आप हानियों की लिस्ट बनाओ तो हम इससे कितने फायदे होते हैं वो हम बताएंगे। कुछ नहीं बता पाए। अरे हानि है ही नहीं, क्या कोई बताएगा हानि? बोले हम तो हानि, चलो कोई बात नहीं, हम तो हानि नहीं, हम तो यही कह रहे थे कि कथाओं से कोई सुधार नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत है, हम तो यही कह रहे थे, चलो हम हानि नहीं गिना पाए, आप फायदे गिनाइए। हम गिनाते हैं। सबसे पहला फायदा तो तुम लोगों को मिल रहा है। क्या? बोले सबको बढ़िया चाट पकौड़ी हलवा यहाँ खाने को मिल रहा है, और ये सेठ जी हैं, सबको कपड़ा भी दे रहे हैं, सबको एक लिफाफा भी दे रहे हैं। ये लाभ आपको हुआ कि नहीं हुआ? हंसने लग गए। लाइट वाले को लाभ हो रहा है, माइक वाले को लाभ हो रहा है, पंडाल वाले को लाभ हो रहा है, जिस बनिया की दुकान से सौदा खरीदा जा रहा है उसको लाभ हो रहा है, नाई, धोबी, धानुक, समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको लाभ ना हो रहा हो? ये सब आयोजन होते तो समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलता है, और सुनने वाले को, कहने वाले को ये लाभ हो रहा है कि जितनी देर तक वह कह रहा है, सुन रहा है, उतनी देर तक झूठ बोलने से बचा, पाप से बचा, चोरी से बचा, हिंसा से बचा, व्यसनों से बचा। उतनी देर के लिए तो वो दोषों से बच गया, और कथनचित ईमानदारी से कहा गया और ईमानदारी से सुना गया तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए हानि तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। बाद में दीनदयाल जी बोले, महाराज ऐसा निरुत्तर कर देने वाला तो कोई हमारे यहाँ आए ही नहीं, सब अलग ढंग से उत्तर देते हैं, पर आपने उनकी बात का खंडन उन्हीं के द्वारा कर दिया। चुप हो गए सब, कुतर्क करना ही बंद कर दिया उन्होंने।